Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. This is lecture number 12 part 3 inequalities of reasoning. So previous lecture में हमने इसके दो टाइप के क्वेश्चन को कवर किया था जो देखने को मिलते थे ज़्यादातर आपको प्री एग्जाम्स में, स्पेशली बैंकिंग के। लेकिन आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे मेंस एग्जाम में, स्पेशली पीओ एंड क्लैरिकल जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि आपको डायरेक्ट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन ये वाले साइन मिलते थे, लेकिन यहां पर इस बार कुछ सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, राइट। अब ये सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायरेक्शन आपको यहाँ ऊपर दे दी। मैंने हिंदी में भी नोट डाउन कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा कीजिए, तो उनके लिए इजी रहेगा, राइट। देखिए सबसे पहला आपका टास्क होना चाहिए कि सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से साइन को, वो पता लगाओ। तो डायरेक्ट आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? A इज नॉट ग्रेटर देन B। नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या है? नॉट ग्रेटर, यानी कि ये वाला साइन नहीं होगा, तो यानी कि स्मॉलर और इक्वल हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही एट द रेट का मतलब क्या है? A इज नेदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। ग्रेटर देन और नॉर इक्वल टू, ये वाला साइन नहीं, इसका मतलब क्या होगा? स्मॉलर होगा। देन A इज नॉट स्मॉलर देन B, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है स्मॉलर देन नहीं है, तो यानी कि ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, राइट। देन परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है A इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन लास्ट डॉलर का साइन, इसका मतलब क्या है? एक ही साइन बचा हमारा, ग्रेटर देन, राइट। तो सबसे पहला आपका टास्क होना चाहिए कि आप इन साइंस को यहां पर साइड में लिख लीजिए कि कौन सा सिंबल किस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं अपनी स्टेटमेंट में, राइट। ठीक है, देखिए x मल्टीप्लाई w, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो यहां पर मैंने x स्मॉलर देन इक्वल टू w, देन w के बाद एट द रेट साइन है, स्मॉलर देन z आएगा यहां पर, देन z परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज इक्वल टू का मतलब होता है, देन y ये है इक्वल टू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई हमारी। अब आते हैं कंक्लूजन पर, एक एक करके हमें चेक करना है कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। y डॉलर w, डॉलर मींस ग्रेटर देन, y ग्रेटर देन w, तो चेक कर लेते हैं। देखिए y और w पे जाएंगे हम, y एंड w सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड फेस किसकी साइड है? y की तरफ है, और यहां पर भी y की तरफ है, इसका मतलब ऑप्शन कंक्लूजन 1 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा, ट्रू होगा। देन z डॉलर w, z डॉलर मींस ग्रेटर देन w यहां पर, देन देखिए z एंड w यहां पर दिया हुआ है, एंड w की तरफ किसकी तरफ फेस है? z की, और यहां पर भी z की तरफ फेस है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब चेक करते हैं थर्ड कंक्लूजन पे, x क्वेश्चन मार्क मींस ग्रेटर देन इक्वल टू y। x और y पे जाएंगे, यहां पर क्या हो गया? देखिए जो फेस है x की तरफ है, यहां पर फेस किसकी तरफ है? y की तरफ है, तो यहीं पर ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा करेक्ट? बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्शन सेम रहेगी सबके लिए, सिर्फ क्या होंगी? स्टेटमेंट और कंक्लूजन चेंज होंगे, राइट। तो हमें उसके लिए हमेशा यही लिखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, देखिए सबसे पहला टास्क क्या है आपका? कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले आपको वही लिखना है। अब मुझे यहां पर मैं दोबारा लिख लेता हूं आपके लिए। मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो स्मॉलर, अभी इसको व्हाइट बोर्ड को यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी नया है, इसकी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। देखिए x a इज नॉट ग्रेटर देन b, इसका मतलब स्मॉलर और इक्वल होगा। देन एट द रेट मीन्स a इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ग्रेटर और तो स्मॉलर होगा। देन क्वेश्चन मार्क मीन्स a इज नॉट स्मॉलर देन b, तो ग्रेटर और इक्वल होगा। देन परसेंटेज मीन्स इक्वल टू का, देन लास्ट डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, राइट। अब चलते हैं स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट बनाते हैं। आप देखिए d डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, तो d ग्रेटर देन e, देन क्वेश्चन मार्क मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू c, देन एट द रेट मीन्स स्मॉलर देन a। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी। अब एक एक करके कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। c मल्टीप्लाई d, मल्टीप्लाई मीन्स ग्रेटर देन
स्मॉलर देन इक्वल टू डी, सी स्मॉलर देन इक्वल टू डी चेक कर लेते हैं, सी और डी, सी एंड डी में देखिए बिलोंग तो सेम फैमिली से कर रहे हैं, बट हेड ऑफ द फैमिली कौन है, ग्रेटर साइन विच रिप्रेजेंट ग्रैंडफादर, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो, और ये क्या है, फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो किसकी चलेगी, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, साइन को, ग्रेटर के। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन, ए डॉलर ई, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन ई, ए और ई पे जाएंगे, ए सो यहाँ पर देखिए अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रैंडफादर किसी और फैमिली से और फादर किसी और फैमिली से, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन फॉल्स हो गया। देन ए डॉलर डी, ए ग्रेटर देन डी, ये चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन डी, सो ये भी क्या हो गया, अलग अलग फैमिली से हो गए, सो ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब नन इज ट्रू, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो सिमिलर यही मेथड आपको यूज करना है और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आई एम श्योर आपको इन 3 क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन बी, सो स्मॉलर देन इक्वल टू, देन एट द रेट मीन्स नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो स्मॉलर हो गया। Then question mark means A is not smaller than B, so greater than or equal to. Then percentage means equal to. Then last dollar means A is neither smaller than nor equal to, which is greater. ठीक है, तो स्टेटमेंट पे अब आते हैं हम। तो स्टेटमेंट है हमारी M at the rate means smaller than O, then percentage means equal to P, then question mark means ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सो ये होगी स्टेटमेंट। अब एक एक करके कंक्लूजन चेक करते हैं। देखिए पी डॉलर एम है, पी डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, पी और एम में पी एंड एम, फेस किसकी तरफ है, पी की तरफ, तो यहाँ पर भी पी की तरफ है, एंड हेड ऑफ द फैमिली इज ग्रैंडफादर, तो राइट, ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। देन एन एट द रेट ओ, एट द रेट मीन्स स्मॉलर देन, एन एंड ओ पे जाएंगे हम, एन एंड ओ पर गए तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एन ग्रेटर देन, एन स्मॉलर देन ओ आ रहा है, और यहाँ पर देखिए हेड ऑफ द फैमिली कौन है, फादर है, और ये है चाइल्ड। सो प्रेफरेंस तो फादर को दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ये नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए ओ क्वेश्चन मार्क एन है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, सो ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब यहाँ पर देखिए ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फादर का कोई साइन नहीं है, राइट। क्योंकि दो कंडीशन है, यहाँ इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ ग्रेटर है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन और होती, एक स्टेटमेंट और होती कि ओ इक्वल टू एन, सो क्या हो जाता केस, उस केस में ईदर और का केस बन जाता, ईदर और, राइट, दोनों कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर भी और स्मॉलर भी, बट ये ट्रू है कि ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, फादर को, चाइल्ड और फादर में से फादर को, फादर के साइन को प्रेफरेंस दी जाएगी। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड सेकंड को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कंक्लूजन। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 आर ट्रू। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।